मैं एक बैंक में सशस्त्र सुरक्षा गार्ड के रूप में पदस्थ हूँ। दिनांक 13 अप्रैल 2015 शून्य को एक अनोखी घटना बैंक में घटी। हुआ यूं कि भोजन अवकाश के बाद एक ग्राहक बैंक आया और उसने अपने खाते से 3000 रुपये आहरित किए। उसे कैशियर ने 5-500 के 6 नोट इश्यू किए। वह ग्राहक एक स्टेशनरी की दुकान पर कार्य करता और सुबह सुबह अखबार भी बांटता था, तब जाकर अपने परिवार का उदर पोषण कर पाता था। उसके लिए 3000 रुपये सामान्य बात नहीं थी। राशि आहरित करने के बाद वह न जाने किस जल्दबाजी में था कि उसकी जेब से वे 5-500 के नोट स्कूटर स्टैंड के समीप बैंक परिसर में ही गिर गए और वह चला गया। मैं अपनी 12 बोर बंदूक कंधे पर लिए सजगता से बैंक परिसर में टहल रहा था। इतने में एक्टिवा स्कूटर से एक बहन आ रही और उन्होंने संकेत किया कि किसी व्यक्ति के ये पैसे पड़े हैं। इतना कहकर वे बहन अपने गंतव्य को रवाना हो गई। वे 3000 रुपये मैंने उठाए और बैंक में ऊंची आवाज में कहा कि भाई, किसी सज्जन के पैसे गिरे हैं और मुझे मिल चुके हैं। जिसके हो वे सज्जन राशि की तादाद और नोटों की संख्या सही सही बताएं और रुपये प्राप्त कर ले। राशि और नोटों का प्रकार मैंने गोपनीय रखा। लगभग 100 ग्राहक और 14 लोगों के स्टॉक सहित राशि पर किसी ने अधिकार नहीं जताया। राशि शाखा प्रबंधक के पास जमा कर दी गई। ब्रांच बंद होते समय उन ग्राहक महोदय ने खोजती निगाहों के साथ बैंक में प्रवेश किया और यहाँ वहां खोजने लगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई, क्या कुछ खो गया है? तो उन्होंने कहा, गनमैन साहब, मैंने 3000 रुपये आहरित किए थे, जेब में रख लिए थे, पर न जाने कहां गिर गए हैं। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उक्त राशि उसी की है। मैंने उसे सांत्वना दिलाई, साहस दिलाया कि घबराइए नहीं, पैसे मिल जाएंगे। फिर शाखा प्रबंधक को उसने एंट्री की हुई पासबुक दिखाई तो उसमें 13 अप्रैल 2015 शून्य को 3000 रुपये की राशि आहरित की गई थी। नोट भी उसने 5-500 के 6 ही बताए थे। शाखा प्रबंधक ने उक्त राशि उसे सहर्ष सौंपी। उस गरीब एवं सहृदय इंसान ने संतोष को सांस ली, उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल 100 रुपये मुझे पारितोषिक इनाम के रूप स्वरूप दिए और बार बार धन्यवाद देता रहा। मैंने कहा कि भाई, धन्यवाद की पात्र तो वे बहन जी हैं जिन्होंने तुम्हारे गिरे हुए रुपयों की ओर मुझे संकेत किया, और उन परमात्मा का धन्यवाद करो जिन्होंने मुझे कर्तव्य पथ पर बनाए रखा। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर कभी कभी आपकी ईमानदारी की परीक्षा किसी भी रूप में ले सकता है। अतः हमें उसके सहारे अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहना चाहिए। उसकी राशि उसे ही प्राप्त हो गई तो मुझे भी आत्मिक संतोष प्राप्त हुआ और लंबे समय से मेरा कल्याण का ग्राहक होना सार्थक रहा। आई थिंक यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।